हेलो। हाँ बोलिए। मैडम ये देखिए, अभी एक्सआरबी की तरफ से तो नहीं है, बैंक ने ना प्रॉपर्टी सेल करने के लिए और सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं लोग। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने लेटर ग्रुप में डाला है। हाँ पीएनबी हाँ से मेरा लोन था। ओके। हाँ हाँ जी। तो अभी जस्ट मैंने उस अधिकारी से बात किया तो बोल रहा है कि हमने पिटिशन डाला हुआ, पिटिशन में सिर्फ कोर्ट में फाइल किया है। आज 15 तारीख को हमारी हेयरिंग है। मतलब आप क्या करना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर हम इसे बेच दें? ये जो लेटर है ये आपको कब मिला? आज ही जस्ट हाफ एन आवर हुआ है, जस्ट मुझे मिला है। अच्छा अच्छा, तो आपने तुरंत उससे ऑफिसर से बात की ना? ऑफिसर से बात किया कि क्या बात है भाई, किस लिए आप उन्हें भेजा है। तो बोला कि भाई 15 तारीख को आपको 15-14 मई को आपको वहाँ पे हाजिरी देनी है। ओके। वहाँ पे आपकी समझाएंगे आपको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कैसे क्या करना चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए। इनका एक्सिस बैंक का है तो उन्होंने ऑफिसर से भी बात की। नहीं बैंक याद नहीं मुझे अभी। पंजाब नेशनल पीएनबी। हाँ 1 मिनट शर्मा जी को बताइए। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। जी जी, वो लेटर आया मुझे आज सर, पीएनबी की तरफ से आया है। बराबर। पंजाब तो नेशनल बैंक लिखा हुआ है ना? हाँ जी जबकि पंजाब नेशनल पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग होना चाहिए, है ना? नहीं, तो ये एक्चुअली देखिए क्या है, हमारा ये बैंक मर्जिंग से पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, तो ये जो अभी लॉकडाउन में जो मर्जिंग का हुआ है ना, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ये पीएनबी दोनों मर्ज हुआ है। बराबर है। ओके। तो हमने मतलब हमारा रेपुटेशन अच्छा था, तो बैंक मैनेजर ने बोला कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते पे करवा दूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35 अभी भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बढ़ा नहीं है। बराबर। ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिला तो मैंने ले लिया। एलएनटी वाला महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एलएनटी हम लोग पकड़े नहीं। एलएनटी वाला ही हमें ऑफर कर रहा था कि भाई ले लीजिए, इंडिया बुल्स ले लीजिए, नहीं तो एलएनटी। तो हमने बोला नहीं हमारा बैंक है, हम यहाँ पे अच्छे ब्याज दर में हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन हमने क्या किया, फिर यहाँ से करा लिया, तो यहाँ पे ऐसा हो गया इनसे। यहाँ पे ये आपसे मेरी बात हुई थी, वही हो? नहीं सर, आपसे मेरी बात नहीं हुई थी। मेरे से बात नहीं हुई, क्योंकि मैडम से बात हुई थी बस एक बार। आपके पहचान वाले के द्वारा आपने यानी इसमें पैसा लिया था। एक ने और भी लिया था पहचान वाले के द्वारा, शायद अपने बैंक ऑफ नहीं, मेरा करंट अकाउंट भी इसमें था और मेरा सेविंग अकाउंट भी इसमें था, तो अच्छा ट्रांजेक्शन थे तो हो गया यहाँ से। हाँ, मतलब आपके गारंटी, आपकी रेपुटेशन के हिसाब से आपको कम इंटरेस्ट पर यहाँ पैसा मिल गया, बराबर ना? हाँ, मिल गया। अच्छा, इसमें जो आपका लोन का जो पैसा था, मतलब जो है ना, बिल्डर को जो पैसा दिया गया, वो पैसा किसने, आपने चेक उनको बिल्डर को दिया या फिर बैंक ने डायरेक्ट चेक दिया था? बैंक नहीं, वो बैंक ने चेक इशू किया, हमने इंटीमेट किया, बिल्डर का बंदा आया, बैंक से चेक लेके गया। बिल्डर का बंदा हमारे हाथ से नहीं गया। बराबर। अच्छा, आपके बैंक ने यहाँ पर कोई भी वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया? अभी तो बैंकर गए तो थे सर जी, इंस्पेक्शन वगैरह किया था उन्होंने उस टाइम पे। हाँ, तो हमें जब बैंक हमें अभी ये लेटर लिखना है कि सर, अच्छा आपका जो इंस्पेक्शन, मतलब जो भी हुआ इंस्पेक्शन वगैरह, उस पर उसके बाद ही ये लोग पैसा रिलीज करेंगे, राइट? जी बिल्कुल, है ना? अगर उसके अलावा उन्होंने पैसा रिलीज किया तो ये उनकी गलती है, बराबर है? बिल्कुल। है ना? तो यहाँ पर उन्होंने बना नहीं वहाँ बिल्डिंग, या गलत तरीके से बनी, या फिर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये सब देखने की जवाबदारी किसकी बनती है? बैंक की बनती है, राइट? बैंक की बनती है ना? तो बैंक ने वो अपनी जवाबदारी नहीं निभाई है, राइट? जी। अब बैंक ने जवाबदारी नहीं निभाई तो बैंक को ये पूरे प्रोसेस करने हैं। अब आप लोग जो है, या जो भी गरीब दूसरे लोग हैं, आप तो थोड़े समझदार है, आपका काफी कुछ चल रहा है, बराबर? लेकिन दूसरे लोग तो समझदार नहीं है ना? और आरबीआई की गाइडलाइन है, ये मैंने शायद वीडियो आपने अगर मेरा देखा होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है, आरबीआई ने सीधे बैंकों से कहा है कि बिल्डर को पैसा नहीं देना है। आपने बिल्डर को स्लेब बाय स्लेब जो पैसा मांगा जा रहा है ना, वो नहीं देना है जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है।
जी हेलो? तो पूरा पेमेंट सुनिए सर जी, पूरा पेमेंट नहीं गया है। एक्चुअली क्या हो गया, जब बिल्डर हमें दबाव डाल रहा था कि भाई इतना इतना काम हो गया है, उन्हें आर्किटेक्टर का जो लेटर होता है उसने उसका लेटर भेजा, डिमांड मतलब किया उसने। तो मैंने बैंक मैनेजर को दिखाया कि सर ऐसा ऐसा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, आप पेमेंट रिलीज मत करिएगा। मैंने ऐसा मैनेजर को बोला, तो इसने मैनेजर से बैंक एक्सआरबी वाला ने बैंक मैनेजर से बात भी किया, भैया पेमेंट क्यों नहीं रिलीज करो। तो बैंकर ने बोला कि भाई आप लोग काम तो बस ये मुझे बस फॉर्मेट आर्किटेक्चर की साइन लेके आपने स्टैम्प मार के भेज दिया है, कितना इतना हमने काम पूरा किया है। लेकिन हम जाके वहाँ पर देखे, क्योंकि बंदा मतलब खास था सर जी, मैनेजर हमारा साथ उतना बैठना था, तो उसने क्या देखा और जब बोला कि भाई काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप लोग कर ही नहीं रहे, तो डिमांड कैसे मांग रहे हो आप लोग, बराबर। तो उसके बाद से पेमेंट भी बंद कर दिया ना सर जी, क्योंकि मेरा जो लोन है ना वो 17 लाख कुछ 19 कुछ समथिंग 17 लाख कुछ समथिंग पेमेंट है। तो उसमें से केवल बिल्डर ने बैंकर ने केवल 10 लाख रुपया दिया है, कुछ समथिंग दिया है, तो बाकी पेमेंट होल्ड पे डाल दिया। इसका मतलब 10 लाख भी दिया, जो 10 लाख का काम वहाँ हुआ नहीं है, ये बात तो सही है, बराबर ना? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि बैंकर को इस तरीके से बोलकर, मतलब आपका आपने लेटर दे दिया आपने, यानी उस बैंक को, आपके फाइनेंस बैंक, यही फाइनेंस बैंक है ना, इसको लेटर दिया ना कि भाई आप ये चीज के ऊपर आप उसके ऊपर एफआईआर कीजिए, बराबर? जी ऐसा लेटर अपन ने दिया है, बराबर ना? लेकिन मैंने वो लेटर बनाया नहीं, मैडम से बात हुई थी मेरी, तो मैडम बोले थी आप आके कर दीजिए। तो वही लेटर का फॉर्मेट मैडम ने भेजा नहीं कि मैंने मांगा नहीं, मैडम बोले थे मैं भेजती हूँ फॉर्मेट, आप प्रिंट निकाल के आप दे दो, आप जाके नेरल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे दे दीजिए, बाकी फॉर्मेलिटीज आपको करवा देंगे। वो हमने एफआईआर के लिए दिया है, बराबर ना, उसमें सभी लोगों को। लेकिन हमें बैंक को, मतलब जिस बैंकों ने है, हाउसिंग बैंक, इनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे पैसा नहीं देना है उनको, राइट? और आरबीआई की गाइडलाइन भी है। अब अगर उसके बावजूद बैंक ने पैसा दिया है, तो बैंक का काम है कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर करना कि तुमने गलत तरीके से हमसे पैसा वसूल कर लिया है और हमारे क्लाइंट्स को क्या कहते हैं, डुबो दिया है। तो ये पूरा भर जाना तुम लोगों को भरना है, और साथ में तुम लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे क्योंकि तुमने धोखाधड़ी की है, राइट? जी ये किसकी जिम्मेदारी अब बनती है? बैंक की बन जाती है। लेकिन आपने बैंक को लेटर नहीं दिया, आपने कुछ, है ना? नहीं लेटर नहीं दिया है, वही बोल रहे हैं, तो मुझे वही इसलिए बोला मैडम से बात करते हैं कि क्या करना है बता दीजिए। हाँ, अभी इसमें एक काम कर सकते हैं आप, इधर मतलब जो भी है इसमें जो भी हुआ है वहाँ पर बुला रहे हैं आपको, कलकत्ता में, मतलब लेटर दे के कोलकाता नहीं सर जी, ये अपना माझगांव है ना, मुंबई 10 में। अच्छा, माझगांव कोर्ट है, वहाँ पे बुलाया है। तो वहाँ पर बुलाया ना, तो ठीक है, फिर यहाँ तो आप जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। जो भी लेटर अगर ये हमने, अगर इनको बैंक को लेटर दिया था, मतलब बैंक ने आपको बुलाया है, ये समझ लीजिए आप, बैंक ने बुलाया, बिल्कुल बैंक ने बुलाया है, तो बैंक को आप ये लेटर दे दीजिए, है ना? ये जो लेटर हमने बनाया है, जो सभी से दिलवा रहे, ये लेटर अगर आपका पहले पहुंच जाता तो बहुत अच्छा रहता, बराबर ना? ये चीज जी मतलब, क्योंकि यहाँ दोस्ती कुछ काम ही नहीं आती है, पहचान कोई काम नहीं आती है। अरे नहीं, वो मैनेजर भी बोल रहा है मेरी नौकरी खतरे में है सर जी, तो मैं बोला सर जी मैं अभी नौकरी खतरे में, मेरा पूरी प्रॉपर्टी खतरे में है, मैं क्या करूँ, बिल्डर ने इतना सारा कर दिया, अभी हम क्या करें बताइए। तो मेरे से गिड़गिड़ाने लगा सर जी, नहीं तो आप पेमेंट करवाइए या तो फिर जो भी चीजें हैं इसका सोल्यूशन निकलवाइए, नहीं तो मेरे को लोग बोल रहे हैं कि आपने लोन कैसे सैंक्शन किया है, बराबर जिसने सैंक्शन कराया था उस मैनेजर के ऊपर प्रेशर बन रहा है। नहीं वो बराबर है, लेकिन अब उस बैंक मैनेजर का भी जिम्मेदारी, क्योंकि उसने गारंटी आपकी ली है, राइट? बराबर गारंटी ली है, गारंटी आपने दी है, आप देने को तैयार हो, कोई मना नहीं है, राइट? बिल्कुल। लेकिन बैंक की ये भी जवाबदारी है कि जहां पर पैसा जा रहा है, अगर वहां काम नहीं हो रहा है तो वहां पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ये भी बैंक की जवाबदारी है। अभी सुनिए सर जी, एक स्टेटमेंट अभी उस मैनेजर ने क्या दिया है, अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करते हैं या फिर सेटलमेंट नहीं लेते हैं, ओके, या फिर आप EMI कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो हम बिल्डर से मिलके ये प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। अगर कोई नहीं कर देगा तो बिल्डर खरीद लेगा ये प्रॉपर्टी। ये लेटर आपको दिया इसने, बैंक ने? नहीं ये दिया नहीं है, बोल रहे हैं वहाँ पे आप आइए, आपसे हम बात करेंगे, आपके सामने सारे ऑप्शन रखे जाएंगे। तो नहीं, अभी यहाँ पर आपका ऑप्शन सिंपल सा ये रहेगा, ये लेटर आप जो हम लोग कंप्लेंट दे रहे हैं वो चीज आप इनको दे दीजिए बैंक को, और वहाँ कोर्ट में भी दे दीजिए कि सर ये एक नहीं 5000 बायर में से एक, मैं भी एक बायर्स हूँ, राइट? ये वर्ड के साथ ये कंप्लेंट दी जाएगी, राइट? और वो कोर्ट में आप दे दीजिए और उनसे बोलिए कि सर मैं EMI भरने को पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन बैंक की भी जवाबदारी बनती है
इनके टेक्निकल उसकी, इन्होंने मेरे रेपुटेशन पर पैसा दिया, मैं पैसा भरने को तैयार हूं, लेकिन जिसने फ्रॉड किया है क्या उसको जेल नहीं होना चाहिए? क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? ये मेरे ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ये उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? मेरी बात समझे ना आप? नहीं, तो उन्होंने क्या बोला है कि आपने तो लिख के दिया हुआ है कि अगर कल को ईएमआई नहीं भरते हैं, कुछ भी अगर आपकी तरफ से होता है तो ये अगर ऐसा डिफॉल्ट पाया जाता है तो उन्होंने पेपर रहता है हाउसिंग लोन में कैसा टर्म एंड क्लॉज होता है, ये एक फॉर्मेट इनका बना रहता है, बन रहा है कि वो सीधा वही बोल रहे हैं कि आपने हमें लिख के दिया है कि अगर देखिए ये लोग अपने आप को बचाने के लिए संविधान के खिलाफ जाके प्रोसीजर बना लेते हैं, राइट? जी, वो बोल रहे हैं हम राइट्स ले लेंगे, हम सेल आउट कर देंगे, हमें कुछ नहीं है, हम तो सेल आउट कर देंगे। इनके खिलाफ हम पीएल दाखिल करेंगे। तो हमें क्या करना है वहां पर कोर्ट में कि आरबीआई का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को अगर इन्होंने फॉलो किया होता तो अब मैं आज फंसता नहीं। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइन से ये इनको चलना है या अपने खुद के बनाए हुए गाइडलाइन से चलना है? मैं आरबीआई से मेरे को तो चलते कुछ जानकारी नहीं है ना इससे रिलेटेड। मैं पैसा भरने को भी तैयार हूँ, करेक्ट है ना? हाँ, मैं अभी चिल्ला रहा हूँ सर जी, मैं कि ईएमआई मुझे रेगुलाइज करा दीजिए, मैं ईएमआई भरता हूँ, क्या दिक्कत है? लेकिन तो बोल रहे नहीं, आपको 4 लाख रुपया भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रेगुलाइज करने मिलेगा, नहीं तो उससे पहले रेगुलाइज नहीं कर सकते। नहीं, रेगुलाइज हमें करना ही नहीं है, मुख्य चीज ये है कि इनको आरबीआई की गाइडलाइन से चलना है। अगर ये आप कहते जज अगर वो करते हैं कि नहीं ठीक है आरबीआई की गाइडलाइन से नहीं, इनकी अपनी गाइडलाइन है, तुमने साइन किया, ऐसा बोलेंगे तो कहना ठीक है, आप ऑर्डर दे दीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइन का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर तुमने बोला है इसलिए हम तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, निकलो ऑर्डर। ऐसा मेरी बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं? जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ सर जी। तो ये मैं 14 तारीख को मतलब मैं चला जाता हूँ या फिर कल बुला रहे हैं मुझको? ये लोग क्या बोल रहे हैं, आप उधर पे पिटिशन वहाँ पे मेडिटेशन पे वहाँ पे जाने की बजाय आप यहाँ पे आ जाइए कल मंडे, आप बैठ के आमने सामने ऑफिस में हम बात कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके हिसाब से आप ये जो कंप्लेंट लेटर है हमारा वो लेके जाइए अगर यहाँ से, और उनके सभी डायरेक्टर जो भी है उनको भेज दिए जाएंगे। आप ये लेटर भिजवा दीजिए और ये सारा काम कर डाल लीजिए प्रोसेस, ठीक है? ओके, और अपनी तरफ से अपनी तरफ से पूरा प्रोसेस कर दीजिए, और कंप्लेंट लेटर भी हमने जो डीजीपी वाला है वो भी लगे हाथ भेज दीजिए आप। दोनों दो टाइप के लेटर है। एक लेटर है पहला, एफआईआर तो आपने करने का काम कर ही दिया, बराबर ना? जी, नहीं किया एफआईआर? नहीं ना, वो एफआईआर नहीं किया है, तो वही नेरल में करना है मुझे, तो मंडे जाके करवा दें। हाँ, नेरल में जाके एफआईआर की कॉपी ले लीजिए देकर, ठीक है? और यहाँ पर और इधर बैंक में जो हमने भेजे हैं लेटर, वो लेटर भेज दीजिए, और डीजीपी वगैरह को हमने जो लेटर बना के भिजवा रहे हैं वो भिजवा दीजिए। इन सब की कॉपी ले जा करके आपको कोर्ट में, और इनके साथ मीटिंग अभी कल नहीं करना है, पहले ये सारा काम करने के बाद फिर मीटिंग में इनके साथ बैठना है आपको। उसमें आरबीआई की जो हमने स्वामी फंड और डीजीपी को कंप्लेंट दिया है उसमें हमने आरबीआई की गाइडलाइन भी कंप्लेंट में रखी है, राइट? ओके, वो सब चीज को लेकर के आप इनके साथ बैठिए और कहिए सर देखिए आरबीआई ऊपर है या आप ऊपर है, मुझे ये बता दीजिए, ठीक है? अगर आप लिख के दे दीजिए कि आरबीआई हमारे नीचे है, मेरा कानून ज्यादा चलेगा, तो आप लिखित में दे दीजिए, मैं आपके हिसाब से काम करूंगा, ठीक है? आपने मुझसे साइन करवा लिया कि भाई मैं बिल्डर डिफॉल्ट होगा। अरे बिल्डर डिफॉल्ट होगा तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए, ये आपको देखना है ना इस चीज में। और अगर बिल्डर ने डिफॉल्टर किया तो आप कम से कम उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करो, उसके खिलाफ कंप्लेंट तो करो, इसने धोखाधड़ी करके मेरे क्लाइंट को लूटा है। ये काम किसका है? बिल्डर उसका है ना, बैंक का, कि नहीं है? जी। तो ये सब चीजें आप उधर मीटिंग में उनके साथ बैठकर बात कर सकते हो, बोल सकते हो उनको। तो पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? नेरल ऑफिस में जाना पड़ेगा सर जी? हाँ, पहले नेरल पुलिस स्टेशन जाओ, ये कंप्लेंट दो, फिर उसके बाद हमारे पास आओ, तो हमारे जो लेटर है इनके बैंक के खिलाफ वो लेटर भेजिए, और फिर डीजीपी को हमने जो लेटर दिए वो लेटर आप भेजिए। ये 3 काम कर लीजिए आप, और फिर इनके साथ मीटिंग में बैठिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है ना? ओके, तो मैं मंडे नेरल चला जाता हूँ। कल सर जी जा सकते हैं नेरल? नेरल कल भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। नहीं, कल जाते हैं। ओके, कल सुबह जल्दी निकलेंगे, धूप का भी सर जी है, तो मैं कल सुबह निकलता हूँ यहाँ से। बराबर, ओके। और नेरल चले जाइए, और कल ही अगर इधर आ गए वहाँ से कॉपी लेके तो इधर आ जाइएगा हमारे यहाँ। और लेटर का फॉर्मेट सर जी कहाँ से मिलेगा? वही चौकी में रहेगा या मैडम भेज देगी आपको, मैडम आपके मोबाइल पे भेज देगी। ओके, प्रिंट करा के साइन करा के मैं उधर पे जाके सबमिट कर देता हूँ। हाँ, उसमें कुछ फिल करना पड़ेगा आपको, अपन नाम वाम और बैंक का नाम जो भी है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है ना, वो मैडम आपको बता देगी। लीजिए 1 मिनट। ओके।
हेलो। हाँ बोलिए। जी जी, मुझे फॉर्मेट भेज दीजिए मैडम, तो मैं करवा लेता हूँ, कल सुबह निकल जाता हूँ यहाँ हाँ से। हाँ ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू मैडम। ओके ओके। जी जी जी। पहले कंपनी